एक औरत जो बाहर से तो नॉर्मल दिखती थी, लेकिन अंदर से हर दिन टूट टूट कर जी रही थी। उसका पति बहुत गुस्सैल स्वभाव का था, छोटी छोटी बात पर चिल्लाना और कई बार हाथ भी उठाना। पर सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस औरत के पास अपना दुख बांटने के लिए कोई नहीं था, ना कोई भाई ना कोई बहन, और माँ बाप भी बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे। इसलिए वह अपना दर्द अपने अंदर ही दबाकर जीती थी, जैसे उसकी आवाज भी कहीं खो गई हो। वह रोती थी पर छिपकर, वह टूटती थी पर बच्चों के सामने नहीं। जब पति गुस्सा करता था तो वह बस एक ही बात सोचती, मैं ये सब किसे बताऊं? काश कोई भाई होता तो मैं कह देती कि भैया मैं थक गई हूँ। काश मेरी माँ होती तो सीने से लगाकर रो देती और कह देती माँ मुझे संभाल लो। पर उसके पास कोई नहीं था, बस उसके दो छोटे बच्चे और वो घर जो घर कम और कैद ज्यादा लगता था। एक रात बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पति ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी जिसने उस औरत का दिल चीर दिया। वह औरत अंदर से पूरी तरह टूट गई। उस रात वह सो नहीं पाई और एक ही सवाल खुद से कहती रही, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? सुबह होते होते उसने एक फैसला कर लिया, अब बस मैं नहीं जी सकती। वह चुपचाप घर से निकल गई, किसी को कुछ बताए बिना, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, आज सब खत्म। बस एक सुनसान जगह पहुंची जहां कोई नहीं था। उसके पैर कांप रहे थे, सांस अटक रही थी, बस एक कदम और सब खत्म हो जाता। तभी पीछे से एक आवाज आई, बहन रुक जा। वो घबरा गई, मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, चेहरे पर शांति और आंखों में अपनापन। उस आंटी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं तेरे चेहरे पर दर्द देख रही हूँ और समझ भी। ये सुनते ही वह औरत फूट फूट कर रो पड़ी और पहली बार उसने अपना सारा दुख किसी को बता दिया। आंटी ने बस एक ही सवाल किया, अगर तू आज मर गई तो तेरे बच्चों का क्या होगा? ये सुनकर उस औरत का शरीर कांप गया। उसकी आंखों में बच्चों का चेहरा नजर आ गया, उनकी मासूम आवाज और वो शब्द माँ। वह धीरे से बोली, मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आंटी ने उसके सिर पर हाथ रखा, माँ को रोना अलाउड है मगर हारना नहीं। वह औरत घर वापस लौटी, लेकिन इस बार टूट कर नहीं लौटी, बदल कर लौटी। उसने तय किया, मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए जीऊंगी। कोई साथ दे या न दे, मैं खुद का सहारा बनूंगी। उसके पास एक चीज थी जो छोटी थी पर बहुत बड़ी उम्मीद बन सकती थी। उसके पास अपनी थोड़ी जमीन थी। अगली सुबह वह 4 बजे उठी और सीधे खेत में चली गई। कभी हल चलाया, कभी पानी लगाया, कभी बीज बोए। धूप में जलती रही, बारिश में भीगती रही, पर एक दिन भी उसने मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा। और सबसे खास बात, काम करते करते भी वह भगवान के भजन गाती थी। उसकी मेहनत का पसीना मिट्टी में गिरता और भजन उसके भीतर ताकत बनकर उठता। लोग कहते थे कि इतनी तकलीफ में भी ये औरत हंस कैसे लेती है, पर वह जानती थी कि उसकी ताकत का नाम है उसके बच्चे। धीरे धीरे खेती से अनाज, फिर आमदनी बढ़ी। वह हर एक पैसा जोड़ती क्योंकि उसका एक ही सपना था, बच्चों का भविष्य। कई बार वह खुद भूखी सो गई पर बच्चों को भरपेट खिलाया। कई बार वही पुराने कपड़े पहनती रही पर बच्चों की फीस समय पर भरती रही। वह अकेली थी पर हिम्मत में किसी से कम नहीं। सालों बाद उसके बच्चे जब बड़े हुए, पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, एक दिन उसका बेटा बोला, माँ आपने हमें सिर्फ पाला नहीं है, आपने हमें जिंदगी जीतना सिखाया है। वह औरत रो पड़ी, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, जीत के थे। उसने खुद से कहा, अगर मैं उस दिन मर गई होती तो आज मेरा बेटा ये शब्द कभी नहीं बोल पाता। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इंसान को इतना अकेला कर देती है कि लगता है अब कोई नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, कई बार भगवान मदद खुद नहीं करता, वो आपके भीतर एक ताकत भेज देता है। और एक माँ अगर अपने बच्चों के लिए ठान ले तो वो खेत की मिट्टी से भी अपनी किस्मत लिख सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जुड़े रहिए मेरे साथ
फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।